इन दलों के लोग अपने अपने दल को छोड़कर जनसुराज से जुड़ रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, मैं सबकी बात नहीं। पहली दफ़ा जब मैंने प्रशांत किशोर जी को सुना तो हमको लगा कि यह व्यक्ति या जनसुराज जो है यह बिहार के विकास में सक्षम होगा और इसलिए हमने आसान रहेगा। प्रशांत किशोर साधारण मुखिया को जोड़ के, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ के, डॉक्टर इंजीनियर को जोड़ के 2025 में आपके कहने का तात्पर्य क्या है? 2025 में क्या चुनाव है सर, चुनाव की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जनसुराज, मैंने प्रशांत जी का एक इंटरव्यू भी सुना है। उन्होंने कहा है कि 243 कैंडिडेट हम मैदान में उतारेंगे। रह चुके थे, तो फिर मुखिया से आगे कुछ सोचे हैं करने का, या जनसुराज से जुड़ेंगे तो कुछ इलेक्शन वगैरह सब ये सब का? मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ। बेगूसराय में काफ़ी तेज़ी से जो है जनसुराज से लोग जुड़ रहे हैं, जहां पर कई एक लोग आपने देखा कि डॉक्टर से लेकर शिक्षक से लेकर हर तबके के लोग जो है जनसुराज से जुड़ रहे हैं। तो हमारे बीच एक पूर्व मुखिया है जो कि लगभग 4 टर्म चांदपुरा के जो है इनकी पत्नी, और इन्होंने खुद जो है मुखिया पद संभाला और अपने क्षेत्र का जो है विकास के लिए ये हमेशा खड़े रहे, जहां पर 4 टर्म यानी कि 20 साल काफ़ी मायने करता है एक प्रतिनिधि का। और ये भी जो है अब सुरेंद्र कुमार सैनी जी हैं जो कि जनसुराज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। अभी इन कार्यकाल जो है, अभी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये, लेकिन जनसुराज से जो है काफ़ी जो उनके विचार जो हैं उनको लेकर जो है ये जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से एक मुखिया जो है जनसुराज की तरफ देखता है, जनसुराज के विचारों को किस तरह से देखता है। हम सीधा सवाल उनसे करते हैं, क्या सर अचानक जो है मुखिया का चुनाव, आप लगभग 20 सालों से मुखिया रहे और बिना कोई पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहे, अभी जो है जनसुराज से आखिर क्यों जुड़ गए? देखिए, जहाँ तक जनसुराज से जुड़ने का सवाल है, अभी तक मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ। और पहली दफ़ा जब मैंने प्रशांत किशोर जी को सुना तो हमको लगा कि यह व्यक्ति या जनसुराज जो है यह बिहार के विकास में सक्षम होगा और इसलिए हमने जनसुराज को ज्वाइन किया। अच्छा, इसलिए ज्वाइन किया जी। तो और भी पार्टी है, 15 साल से 2 3 पार्टी 30 साल से रही है, तो पार्टी सब वो सब उतना सक्षम नहीं है क्या जो जनसुराज को आप लोग अपना रहे हैं? प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है, उनका बिहार को टारगेट लेके चले हैं कि हमको बिहार को एक विकसित प्रांत बनाना है। और बिहार की जो मूल समस्या है, पलायन की समस्या, रोज़गार की समस्या, मैंने देखा है इनकी सारी सभाओं में, पदयात्रा के क्रम में भी मैंने सुना है कि इन्होंने रोज़गार पर अधिक ध्यान दिया है कि किस तरह बिहार के लोग जो पलायन करके बाहर जाते हैं वो ऐसी व्यवस्था बिहार में हो ताकि यहाँ रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो और लोग यहाँ अपनी आजीविका चला सकें, बाहर नहीं जा सकें। ये इनका मूल हमको लगा, यानी विकसित बिहार बनाने का जो परिकल्पना प्रशांत जी की है। और इसको मैंने देखा और समझा और तब मैंने यह माना कि नहीं, इससे हमको जुड़ना चाहिए। बाकी एक सवाल और है, आप आगे और भी बात करेंगे। देखिए, 7 निश्चय योजना जो है आप लोग के ग्राम में भी चलती है, जहाँ नीतीश कुमार जी जो है काफ़ी चलाते रहे, और जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद नीतीश कुमार से जो है प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी करीबी रहे। तो 7 निश्चय में कहीं ना कहीं बहुत सारा जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आते गया। तो प्रशांत किशोर जी काफ़ी कोर कमेटी में रहे होंगे नीतीश कुमार जी के साथ में, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के समय फेल हो पा गए? जो पानी नल जल योजना है, कहीं ना कहीं वो सब कहीं ना कहीं क्षेत्र में फेल नज़र आ रही है। तो क्या प्रशांत किशोर जी इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, जहाँ तक 7 निश्चय योजना का सवाल है तो निश्चित रूप से सरकार का यह प्रयास रहा होगा कि 7 निश्चय के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया करावें। और धरातल पर आप जब देखेंगे, मेरे पंचायत में, मेरे कार्यकाल में भी, मेरी मिसेज मुखिया थी, उनके कार्यकाल में भी ग्राम पंचायत में हर वार्ड में नल जल योजना के अंतर्गत कार्य हुआ। और आज हम जब देखते हैं तो
बिल्कुल ठप तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः यह योजना फ्लॉप ही हम मानेंगे, अच्छा। जल नल योजना की। अब मैं 7 निश्चय अंतर्गत ही गली नली योजना की मैं बात करता हूँ। अगर सोच मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं और मेरी मिसेज ग्राम पंचायत के मुखिया रहे हैं तो हम लोग अच्छा किए, बाकी सब अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की सुविधा कहाँ अधिक से अधिक मिल सकती है उसको टारगेट करके 7 निश्चय किया जाना चाहिए। और सिर्फ यह उद्देश्य रहेगा कि हम योजना करा रहे हैं, योजना से हमको लाभ हो रहा है, लोगों को लाभ मिले अथवा नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से योजना, जिस सोच को लेकर योजना धरातल पर उतारी गई थी, वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाई है। तो ऐसे एक बात बताइए कि सर आप जैसे अब मुखिया रह चुके थे, तो फिर मुखिया से आगे कुछ सोचे हैं करने का, या जन स्वराज से जुड़ेंगे तो कुछ इलेक्शन वगैरह सब ये सब सब का? मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कह दिया है। और पहली दफ़ा हम जन स्वराज से जुड़ेंगे नहीं, बल्कि हम जन स्वराज के ऑलरेडी सदस्य हैं। तो जन स्वराज से जुड़े हुए हैं जो हमारे हैं प्रशांत जी, उनका जो कार्यक्रम बनेगा वो जो रास्ता तय करेंगे। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं, बल्कि जन स्वराज को कैसे मजबूत किया जाए, और जिस विज़न को लेके वो प्रशांत जी चले हैं, उनको कैसे मजबूती प्रशांत जी को और जन स्वराज को करें, ये मेरा उद्देश्य है। मुखिया जितने भी प्रतिनिधि रह चुके हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनको वो एकजुट कर रहे हैं, ये एक मतलब क्या संगठन को मजबूत करने का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुखिया को ही संगठित एकत्रित कर रहे हैं, बल्कि हर तबके के लोग आ रहे हैं। इसमें इंजीनियर आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं, मुखिया सरपंच भी पूर्व भी के भी आ रहे हैं, वर्तमान भी या जिला पार्षद भी आ रहे हैं। तो हर तबके के लोगों को जोड़ रहे हैं। इसलिए यह कहना मात्र कि सिर्फ मुखिया लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। हर तबके समाज में हर तबके के लोगों को जोड़ना ही इनका उद्देश्य है, और ये हो रहा है। तो क्या लगता है, सब तबके के लोगों को जोड़कर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू, राजद, बीजेपी, बिहार में चिराग पासवान सब हैं, एलजेपी है, इतना आसान रहेगा? प्रशांत किशोर साधारण मुखिया को जोड़ के, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ के, डॉक्टर इंजीनियर को जोड़ के लड़ पाएंगे? सवाल यह नहीं उठता है कि प्रशांत किशोर जैसा कर पाएंगे। किन मुद्दों को लेकर चले हैं प्रशांत जी, इस पर आप ध्यान दीजिए। जिन मुद्दों को लेकर वो इस यात्रा की शुरुआत किए हैं, और संभवतः पार्टी भी बनेगी, तो अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात करना चाहता हूं, तो सबों का उद्देश्य रहा है कि कैसे हम सत्ता प्राप्त करें। सत्ता प्राप्ति ही उद्देश्य रहा है, लेकिन ये सत्ता को आम लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, और अच्छे लोगों को ला रहे हैं इसलिए ताकि एक संगठित रूप से प्रयास हो और सबों का अच्छा सहयोग रहे और बिहार का विकास हो। अभी मुखिया को जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, आपका कहना है कि ये लोग विभिन्न दलों के हो सकते हैं, तो क्या ये प्रशांत जी के साथ जुड़े रह सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभिन्न दलों के लोग अपने अपने दल को छोड़कर जनसुराज से जुड़ रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न दलों में सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी रही है, और किसी न किसी दल के साथ उनका अटैचमेंट रहा, पॉलिटिकल उनकी राजनीतिक भागीदारी रही है। वैसे लोग भी अपने दल को छोड़कर जनसुराज से जुड़ रहे हैं। यह स्पष्ट संदेश है कि जनसुराज एक दल के रूप में आप नहीं मानिए, एक मुहिम है, एक अभियान है, और निश्चित ही रूप से प्रशांत जी सफल होंगे जैसा हमें लग रहा है, और लोगों का जो प्रयास चल रहा है। 2025 में क्या होगा? 2025 में आपके कहने का तात्पर्य क्या है? 2025 में क्या चुनाव है सर, चुनाव की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि जनसुराज, मैंने प्रशांत जी का एक इंटरव्यू भी सुना है, उन्होंने कहा है कि 243 कैंडिडेट हम मैदान में उतारेंगे, 242 नहीं 243। और जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा है, उन्होंने यह भी कहा कि मैं बिहार में पूर्ण बहुमत से जनसुराज की सरकार बनाऊंगा। 200 पार मुझे लगा कहेंगे आप।
मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन जनसुराज एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगा। और हम यह क्यों नहीं मानेंगे, चुनाव इसकी स्थापना हो रही है तो हम यह भी मानेंगे कि हमारी सरकार यानी जनसुराज की सरकार 2025 में बने। 2026 में आपका चुनाव रहेगा तो आप खड़ा होइएगा मुखिया उखिया में? मैं लगातार ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूँ, मैं मेरी पत्नी पैक्स का अध्यक्ष रहा हूँ, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो मैंने ग्राम पंचायत 2021 के चुनाव में स्पष्ट कह दिया था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, आगे कोई ये नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। 2026 में चुनाव हो सका? उस चुनाव में मैं लोकल पॉलिटिक्स यानी ग्राम पंचायत के चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं होगी। कोई नहीं? नहीं। जाते जाते यही कहना चाहेंगे? और समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जनसुराज से जुड़ना चाहेंगे? समाज के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि कुछ खास लोगों के बीच में जो पार्टियां कैद हैं उनको निकालिए वहाँ से और आम लोगों तक फैलाइए, जन जन तक पहुँचाइए। और यही जनसुराज का उद्देश्य, ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार में जो पलायन मूल समस्या है बिहार की, रोजगार मूल समस्या है बिहार की, वो दूर होगा। आप जुड़ें, मेरा आग्रह तमाम लोगों से है। और जब जुड़ेंगे तो लगेगा कि हम सही जगह पर जुड़े हैं। इसमें अच्छे लोग, प्रायः यह माना जाता था कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, जस्ट उल्टी बात मैं आपको कह रहा हूँ। प्रशांत जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अधिकांशतः अच्छे लोग जो राजनीति से अलग अभी तक अपने आप को रखते आए हैं, वैसे लोग जुड़ रहे हैं। और यह शुभ संकेत है जनसुराज के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। तो देख सकते हैं कि बिहार के भविष्य के लिए किस तरह से शुभ होगा ये तो 2 तारीख के बाद, और अगले विधानसभा में क्या जनसुराज का रोल होगा वो देखने को मिलेगा। तो अभी हम चांदपुरा में मौजूद थे, हमारे बीच पूर्व मुखिया जो कि लगातार 20 साल से इनके द्वारा जो है इनके परिवार के द्वारा ये लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इन्होंने कह दिया है कि 2026 में आने वाले समय में ये कोई चुनावी यहाँ पर चाहे लोकल चुनाव में कोई भागीदारी नहीं लेना चाहते हैं। एज अ मुखिया ये जो है अपना सेवा दे चुके हैं, लेकिन अब जो है बिहार की मजबूती को बढ़ाने के लिए जो है ये जनसुराज को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि प्रशांत किशोर की अपनी एक संगठन है। और आगे जाने के बाद जो है ये पार्टी बदल जाएगी। तो लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं कि किस तरह से जनसुराज जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और तो यहाँ पर चांदपुरा जो कि बेगूसराय प्रखंड के पास पड़ता है, वहीं पर हम लोग अभी मौजूद थे। हमारे बीच सुरेंद्र कुमार सहनी जी मौजूद थे। इसी के साथ मिलते हैं अगले खबर के साथ अगली जगह पर। इसी के साथ मैं कुमार शानू, सहयोगी श्रवण कुमार के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़।